राजनीति की हकीकत रही है कि समय और परिस्थिति के अनुसार नेताओं के बोल फूटते रहे हैं। जुबानी जंग में सामने वाले नेताओं को कभी अर्श तो कभी फर्श दिखाते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कभी हेलीकॉप्टर शॉट तो कभी जमीन भी दिखाने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या क्या कहा है, एक वानगी देख लीजिए आप। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की भूरी भरी प्रशंसा करते हुए केंद्र सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में लाभुकों को हर संभव मदद पहुंचाई है। साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से अच्छा काम हुआ है, इसके लिए अमित शाह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साल 2024 में बिहार को मिली केंद्र की सौगात का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि बिहार में काफी अच्छा काम हुआ है। सीएम नीतीश ने इसके आगे कहा कि विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए। फिर से साल 2025 के केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना, नए हवाई अड्डे के विकास की घोषणा की गई। साथ ही इसके नीतीश कुमार ने 2 बड़े प्रोजेक्ट की भी चर्चा की। पहला कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट और पटना आरा सासाराम 4 लेन की स्वीकृति को लेकर भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। राजनीतिक गलियारों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुस्लिमों द्वारा विरोध हो रहा है। वहीं वक्फ बिल पर नीतीश के फिर से पलटी मारने की अफवाह जोर पर है। इसके पीछे उनकी सेक्युलर राजनीति का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात तो यह है कि रविवार को उन्होंने न केवल एनडीए के लिए वोट मांगे बल्कि अमित शाह की मौजूदगी को प्रासंगिक करने के लिए उपस्थिति भीड़ से उनके सम्मान में हाथ भी उठाए। फिर जैसे कि वह कई बार कह चुके हैं, उन्होंने फिर से कहा, भाई 2 बार गलती कर चुके हैं, अब कोई गलती नहीं करेंगे और अब सब दिन इधरे रहेंगे। इस सब पार्टी के लोग ने गड़बड़ किया था, अब इधर ही रहेंगे। और अब तो जदयू के नेता भी कहते हैं कि साल 2025 विधानसभा की जंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है और एनडीए के साथ ही लड़ा जाएगा और गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। 2023 के जून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिवेशन भवन के सभागार में पीएम मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कहा था, यह भी जान लीजिए। उस दिन बीजेपी की नीतियों पर तीखा निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें आड़े हाथ जरूर लिया। नीतीश कुमार ने केंद्र के प्रति अपनी खासी नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार ने सबसे पहले पत्रकारों को संबोधन करते हुए कहा कि यह लोग आ जाते हैं, छापते कुछ नहीं। उन्होंने मीडिया पर कब्जे का आरोप लगाते हुए कहा था, सब लोग पत्रकार लोग आ जाते हैं, आज आप लोग पर कब्जा कर लिया है। फिर नीतीश कुमार ने जनता से संवाद करते हुए कहा, इस सब बतवा बोलेंगे ना तो कोई छापेगा जी, सब चीज पर कब्जा कर लिया है, कुछ नहीं छापता है, सभी लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छपता है सिर्फ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी तो उन्हीं के पार्टी के थे ना, ये लोग को कोई काम नाम नहीं लेता है, न बापू का नाम लेता है, ये तो अपने पार्टी का नाम लेता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता है, मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है, किसी का लेता है जी, बहुत बढ़िया काम किए थे। जब हम लोग साथ में थे कोई और का नाम नहीं लेता है। जान लीजिए ये लोग कोई का काम का नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। राजनीतिक विश्लेषज्ञ का मानना है कि सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नेता मुख्यमंत्री नीतीश ही हैं। ये कब किसके गर्दन पकड़ लेंगे और कब किसके चरण में कोई नहीं कह सकते। 18 जून 2024 का ही वह दृश्य
याद कर लीजिए, जब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की गई, उस बैठक में वह पीएम मोदी के पैर पकड़ते हुए देखे गए। विरोध का आलम को याद कीजिए तो 18 फरवरी 2014 का वह दिन याद कर लीजिए, जब विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ दोबारा जुड़ने की बात को सिरे से नकारते हुए कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। यह असंभव है, यह चैप्टर अब बंद हो चुका है। याद कीजिए वह नारा कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? नीतीश घूम फिर कर भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ अच्छे से भी हैं। हालांकि इन दिनों एक बार फिर नीतीश को लेकर कहा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे, पर खुद ही उन्होंने जवाब दिया है कि वह अब कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी के लोगों ने ही गड़बड़ किया, अब यही रहेंगे। या कोई भाजपा के साथ ही नहीं राजद को तब लताड़ते रहते हैं तो क्या कह सकते, क्या क्या कहा जाता था। राबड़ी देवी ने भी अपना गुस्सा प्रकट की थी और नीतीश कुमार के राजनीति को कह करके राबड़ी देवी ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल में लाई थी और कहा कि अगर उनकी मानसिकता सही नहीं है तो अपने बेटे को वो पूरे कार्यभार दे दे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें रब्सी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।